लगभग 50 साल पहले चंबल के बीहड़ों में बड़े बड़े डाकू हुआ करते थे। मान सिंह, तहसीलदार सिंह, लाखन सिंह। कुछ सर्वोदयी नेताओं के प्रयास से तहसीलदार सिंह व उसके साथियों ने जयप्रकाश नारायण के सामने समर्पण किया। कुछ साल बाद फूलन देवी ने भी समर्पण कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि तहसीलदार सिंह व उसके साथियों के मन में प्रेम व दया जैसे भाव पैदा हुए। बाकी जिंदगी उन्होंने चैन से बिताई। हृदय परिवर्तन के बाद फूलन देवी ने भी सांसद बनकर अपना कुछ जीवन जनहित के कार्यों में लगाया। हर अपराधी के मन में कुछ अच्छे विचार सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, जो अनुकूल वातावरण में फिर से विकसित हो सकते हैं। हृदय परिवर्तन का प्रयास बुद्ध के समय से होता आ रहा है। बुद्ध के जमाने में कौशल राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था, जिसके हाथ हमेशा खून से रंगे रहते थे। वह लोगों की हत्या कर उनकी अंगुली काटकर उसे अपनी माला में पिरो लिया करता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा था। वह बहुत क्रूर था। जिधर उसका इलाका था, लोग उस तरफ जाने से भी डरते थे। राजा ने उसे पकड़ने के लिए कई बार अपनी सेना भेजी, अनेक प्रयास किए, लेकिन सभी असफल रहे। बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह समझा कि अंगुलीमाल के मन भी कहीं दया व करुणा की भावना सोई हुई है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। यह सोच बुद्ध उस ओर चल दिए जिस ओर अंगुलीमाल रहता था। लोगों ने बुद्ध को जाने से बहुत मना किया, लेकिन वे नहीं रुके। अंगुलीमाल बुद्ध को अपनी ओर आता देख अपनी तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन बुद्ध अपनी स्वाभाविक गति से चलते रहे। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, रुको श्रमण। बुद्ध रुक गए। जब अंगुलीमाल निकट आया तो उन्होंने कहा, मैं तो रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा? तू भी पाप कर्म करने से रुक। मैं इसलिए यहां आया हूं कि तू भी सत्य पथ का अनुगामी बन जाए। तेरे अंदर पुण्य मरा नहीं है। यदि तू इसे अवसर देगा तो यह तेरी काया पलट देगा। बुद्ध की यह बात ओजपूर्ण थी। सुनकर अंगुलीमाल के रोंगटे खड़े हो गए। उस पर बुद्ध के वचनों का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। वह शीतल था, भय, घृणा और प्रतिशोध की भावना से मुक्त था। पहली बार किसी ने उससे इतने मृदु भाव से बात की थी। अंगुलीमाल ने कहा, आखिर मुनि ने मुझे जीत ही लिया। आपकी दिव्य वाणी मुझे हमेशा के लिए पाप विरत होने को कह रही है। मैं इस अनुशासन को स्वीकार करने को तैयार हूं। उसने अंगुलियों की माला उतारकर दूर फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। वह उसी समय भिक्षु हो गया और कुछ समय के बाद उसे अरहत पद भी प्राप्त हो गया। राजगृह के दक्षिण में एक पर्वत था। उस पर्वत की गुफाओं में 500 डाकू रहते थे। वे दर्रे से गुजरने वालों को लूट लिया करते थे। एक बार बुद्ध उस पर्वत के पास ठहरे हुए थे। एक दिन वे उन डाकुओं का हृदय परिवर्तन करने वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन्हें अहिंसा, दया व मैत्री का उपदेश देकर उपासक के रूप में दीक्षा प्रदान की। इस प्रकार उन्होंने अनेक अपराधियों का हृदय परिवर्तन कर उन्हें पुण्य के मार्ग पर लगाया। बुद्ध ने पापियों के प्रति घृणा करने के लिए कभी नहीं कहा। वे हमेशा पाप से घृणा करने के लिए कहते थे। बुद्ध इस बात को भली प्रकार जानते थे कि किसी भी मनुष्य का मन पूरी तरह से बुरा नहीं होता। मनुष्य के अचेतन मन में शुभ व पुण्य छिपे रहते हैं। उन्हें प्रेरित करके जगाया जा सकता है। इसलिए बुद्ध कहते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं।